ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 1 जनवरी 2022 बनी लिमिटेड। ध्यान से इस चीज़ को समझना, पहले जरा खुद से एक बार बात कर लो कि आप क्वेश्चन क्यों समझना चाह रहे हो। मेरा दिल रखने के लिए मत समझना, मेरा दिल रख के तुम्हें कुछ नहीं भी मिलने वाला। ये मत समझना कि तुम यहाँ के ट्यूशन पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, कुछ नहीं। ये समझो कि ये तुम्हारे लिए समझने के लिए तुम्हें काम आएगा। इंटेंशन ये रखो कि ये नहीं कि बैठे हुए आराम से चल कर लेते हैं 20 मिनट और कर जाएंगे, नहीं। क्लियर करो, क्लियर। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और खुद से ये वाली बात भी बोल देना कि अभी तुम जस्ट 5 मिनट पहले 2 मिनट पहले 2 चीज़ें सीख चुके हो, कॉल इन अरियर और कॉल इन एडवांस। जितना सीखे हो उसको यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करना। खुद से ये वाली बात बोलो कि हमें कम से कम बेसिक एंट्रीज आती है। खुद से ये वाली बात बोलो कि हमें कम से कम इशू ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल के बारे में थोड़ा बहुत पता है। समझ में आ गया? ठीक है। 1 जनवरी और क्वेश्चन जब तुम करके आ रहे हो, मुझे मत खुश करो कि हम करके आएंगे, चेक करेगा तो ठीक है, नहीं चेक करेगा तो भी ठीक है। ऐसा नहीं, वो तुम इसलिए कर रहे हो कि खुद के लिए कर रहे हो। क्लियर करो चीज़ों को। 1 जनवरी 2022 की बात है। बनी लिमिटेड ने इशू कितने करे? 10,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। तुम बोलोगे जो तुमने लास्ट वाला हमको करवाया था वहाँ पे ऑथराइज था, तुमने उसको यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा था। इस बार क्वेश्चन की क्या दिया हुआ है आपको? इशूड कैपिटल ही दी हुई है। ये चीज़ें पकड़नी स्टार्ट करो। समझ में आ रही है बात? तो 1 जनवरी 2022 की बात है। बनी लिमिटेड ने इशू करे कितने शेयर? 10,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। पेबल एस एप्लीकेशन में 3 रुपये मांगे, अलॉटमेंट में 3 रुपये मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 रुपये मांगे। तो 3 और 3 क्या हो गए? 6 हो गए। और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। तो मैं से बीच में क्यों रोक देती हूँ मुझे? ये है ना 3 3 और 4 कितने हो गए? 10 तो हो गए। 10 आ रही इक्विटी शेयर से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एप्लीकेशन मुझको मिली कितने शेयर के लिए? 13,000 शेयर्स के लिए। जैसे ही तुमने ये देखा तुम खुद को रोक ही नहीं पाए। मीत तुमको क्या लगा? ओवर। मीत ने कहा इशू हुए भैया 10,000, एप्लीकेशन कितनी आ गई? 13,000। जैसे ही ये बात पढ़ लेता है खुद की भावनाओं को रोक नहीं पाता, इसको सीधा पता चल जाता है काहे का केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। मेरी बात समझ में आ रही? इनको कैसे पता चल जा रहा है? ये यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया इशू कितने करें? 10,000। आवेदन कितने आ गए? एप्लीकेशन कितने आए? 13,000। तो जैसे ही देखा कि ज़्यादा आ रहे, इन्होंने कहा भैया काय का केस है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। कोई दिक्कत तो नहीं है। डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल टू द एप्लीकेंट्स डिमांडिंग 5 और मोर शेयर। जिन्होंने 5 और 5 से ज़्यादा शेयर करे उनको तो डायरेक्टर ने अलॉटमेंट कर दिया फुल। एंड रिफंडेड अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स। तुमने बिल्कुल सही कहा। विजेंद्र कह रहा है कि ये तो भैया बहुत ही बच्चा सा को क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में यहाँ पे बोल दिया गया कि 3,000 शेयर्स के पैसे वापस कर दो। उसने इस चीज़ को पकड़ लिया। उसने कहा भैया इसका मतलब ये जो 3,000 तुमको यहाँ फालतू दिख रहे हैं, इनके पैसे क्या करने हैं? वापस। तो क्या आप सब लोग इस चीज़ को समझ में पा रहे हो? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। रिफंडेड अमाउंट टू द एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स। ऐसे क्वेश्चन मैंने कल आपके साथ डिस्कस किए थे, याद आ रहा ना? 1 शेयर। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। जैसे तुम रोज उसको पढ़ोगे, रोज रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें तुम्हारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएंगी। नहीं आया समझ में? ये तो तुम्हें हर दिन नई कहानी समझ में आएगी। तुम्हें लगेगा तुम्हें हाथ हो रहा है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं आ रहा है। अभी डेमो दूंगा, देखो यहाँ पे। 1 शेयर, हाँ 1 शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर्स पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट money and another shareholder did not pay allotment money on his 300 shares and paid it with first and final call। क्या बोला? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ गया। तो मीत समझाओ क्या है आपको समझ में? तो 200 शेयर वाले ने फर्स्ट कॉल के साथ ही फाइनल कॉल दे, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दी। और अनदर नॉट, उन्होंने उसने अलॉटमेंट नहीं दी, लेकिन फाइनल और फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ उसने अलॉटमेंट दी। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, कुछ तो था, देख लेते हैं एक बार। सुनो, ये धीरे धीरे करके देखते हैं। एकदम से इतनी चीज़ नहीं, मुझे तो नहीं आ रही समझ में। धीरे धीरे पढ़ते हैं। यहाँ तक तो पढ़ लिया था ना हमने, ऐसे करके यहाँ पे थोड़ा सा मार्क लगाया। कॉन्फिडेंस भी तो भी मिलता है कि यहाँ तक चलो कर लिया। 1 शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड 200 शेयर। ध्यान से इस चीज़ को समझना, तुम यहीं पर फंसोगे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अलॉटेड। बच्चा यहाँ पर फंस जाता है, लेकिन तुम नहीं फंसोगे क्योंकि तुम उस चीज़ को दोबारा रिवाइज ही नहीं करोगे। तो तुम सीधा उसको बोलोगे स्किप, हम क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। हाँ, ध्यान से इस चीज़ को समझना। बच्चे यहीं पर ही परेशान हो जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में अलॉटेड दिया हुआ रहता है,
कई बार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है, अलॉटेड, कई बार क्या दिया हुआ रहता है, अप्लाइड दिया हुआ रहता है। क्या बोल रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अलॉटेड के हमने कितने शेयर दिए, कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसके उस शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको 200 शेयर अलॉट करे। कई बार क्वेश्चन ये कहेगा कि हम उस शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको 200 शेयर अप्लाइड हुए हैं। अब आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल विद अलॉटमेंट मनी। हाँ ठीक थे, तो मुझे पता है, मैं कुछ नहीं कह रहा तुमको, तुमने बिल्कुल सही कहा है कि भैया उन्होंने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किसके साथ दे दी, अलॉटमेंट के साथ। तो काय का केस हो गया, कॉल इन एडवांस। और आपको पता है सबके साथ चुप रहना। सुनील, कॉल इन एडवांस कहाँ पे दिखाते हो आप, L+ में। वेरी गुड, मतलब क्रेडिट में, ठीक है। अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 300 शेयर। एक और शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 300 शेयर थे, उसने क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। तो ये तुमने बोला भैया ये काय का केस हो गया, कॉल इन अरियर का, एंड पेड इट विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसा कि मैंने तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में चर्चा करी थी, मैंने कहा कि भैया आप कॉल इन अरियर को अब कहाँ पर लिख देते हो, डेबिट में एसेट मान लो। भाई मैं तुम्हें क्यों मानूं ऐसा कि तुम आज नहीं पढ़ रहे, कल नहीं पढ़ रहे, क्या पता, अभी तो क्या ही चल रहा है, सितंबर। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा परेशानियां बढ़ती रहेंगी, अपनी भाषा में तुम उन चीज़ों को अब समझ ही रहे होंगे। तो जब तकलीफ बढ़ेगी तब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो मैं तो मान के चलूंगा ना, सितंबर में नहीं पढ़ रहे क्या हो गया, अक्टूबर में पढ़ लेंगे, अक्टूबर में नहीं पढ़ रहे क्या होगा, नवंबर में पढ़ लेंगे, नवंबर में नहीं पढ़ रहे क्या पता दिसंबर, ऐसा मान के चलना पड़ता है, खुद को दिलासा देना पड़ता है। अकाउंट्स में हम इसी तरीके से हम चलते हैं। इस बंदे ने देखो, इसकी खास बात देखो, इस बंदे ने क्या करा, अलॉटमेंट में नहीं दिए बंदे ने पैसे, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ दे दिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप कॉल इन अरियर की आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आप इसको कहाँ पर लिखो, डेबिट में लिखो, असेट मान लो। अभी नहीं दे रहा, क्या पता बाद में दे दे। समझ में आ रहा, कॉल इन एडवांस, एडवांस को आप क्या मान रहे थे, लायबिलिटी मान रहे थे, कहाँ लिख रहे थे, क्रेडिट में लिख रहे थे। तो इस तरीके से चीज़ों को समझ के चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। करे स्टार्ट। पहली वाली में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 39,000, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 13,000 गुणा कर दोगे किससे, 3 से। गुड, खुश कर दे तुम कई बार। तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एंट्री में नहीं, 2-4 बार करोगे आ जाएगी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 39,000 और 39,000। गलती मत करना, ये लिखने का तरीका है, ऐसे करके स्केल ले लेना, एक स्केल की हेल्प से कर लेना। फिर वापस करने के लिए कहा गया, जो तुमने मुझे बताया था कि भैया ये क्या कर दो, 3,000 के क्या कर दो आप, वापस कर दो पैसे। तो जब हम वापस पैसे करते तो A- का रूल लगता है, A- बैंक नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चर्चा हमने करी है ना, कल ही तो करी थी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आप कल वाली बात को सीख लेते तो आज आपको बहुत अच्छा लगता। अगली वाली में भी कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटमेंट वाली में नहीं, पक्का। allotment अब जो ये तो ड्यू वाली है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं। अब इसमें क्या थी, 2 चीजें थी। इसमें क्या थी, 2 चीजें थी। यहाँ पर एक बंदा था, कौन, 200 जिसके पास 200 शेयर थे। इसने क्या करा, 200 वाले ने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ ही सारी पे कर दी। तो ये क्या हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा। Advance। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी, 4 रुपए की। 4 मल्टीप्लाई बाय 200 कितने हो गए, वेरी गुड, 800 रुपए। 800 रुपए का क्या हो गया, एडवांस हो गया। Advance। और जो 300 शेयर थे, इसने क्या करा, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। अलॉटमेंट कितने रुपए का था, 3 रुपए का। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए, 900। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 900 अरियर समझ में आ गया होगा आपको, 800 भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। कैलकुलेशन इसकी निकालनी है, किस तरीके से आप निकालोगे। आप बोलोगे कि भैया मुझको 30,000 मिलने चाहिए थे, 900 मुझको नहीं मिले, तो 29,100 मुझको मिले, प्लस 800 मुझको किस में मिल गए, ये वाले। तो टोटल मेरे पास 29,900 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पढ़ लोगे इसको। ये तो पहले वाले से भी बहुत सिंपल है, ये तुमको लग रहा अभी, क्योंकि तुम यहाँ पे ये चीज़ सीख गई है, तब जाके चीज़ें सिंपल लग रही। अगर ये चीज़ नहीं सीखते तो उस तुम्हें लगता है क्या करवा क्या रहा है। आ रहा है समझ में ऐसा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनील फिर से समझाऊं भाई, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, समय बर्बाद तो ना करूं, बिल्कुल भी ठीक है। पहली वाली में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वाली में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी वाली में कोई दिक्कत नहीं है, चौथी वाली में कोई दिक्कत नहीं है। एक गलती मत करना, देखो यहाँ पर इसको रोक लेना,
सुनो ना, जब घर में जाओगे तो यहाँ पे इसको रोक लेना, स्क्रीनशॉट लेना, पॉज कर लेना, सिर्फ तुम्हारा ध्यान यहीं पर ही जाए बस, फिर जाके इसको सॉल्व करना है ना। अगर सिर्फ यहीं तक करोगे क्वेश्चन तुम्हारे लिए वैसे ही बन जाएगा, स्केल लेके तरीके से काम करना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी चीज़ की? इस ड्यू वाली में कोई समस्या तो नहीं है? ड्यू वाली में अब यहाँ पर क्या था, ध्यान से इस चीज़ को समझना। उसने वो पे कर एक मिनट, वन शेयर होल्डर जिसके 200 शेयर थे, पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये तो उसके साथ उसने दे ही दी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ को समझो। क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं तुमको कहूँ कि मान लो 10,000 शेयर्स थे, 10,000 में से 200 वाले ने तो पहले ही दे दिए, बचे कितने अब 9800। इसके साथ कहानी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं, इतनी समझ में आ जाएगी। मैं तुमको समझा रहा हूँ, ये 10,000 शेयर थे, 10,000 में से 200 वाले ने तो एडवांस में दे दिए, तो अब मैं सिर्फ 98 को समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, पक्का। अब इस 300 वाले ने क्या करा था, अलॉटमेंट के टाइम पे तो नहीं दिए, लेकिन अलॉटमेंट के पैसे किसके साथ दे दिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ दे दिए। समझ में आ रहा? तो आप बोलोगे कि अभी तक जब हमको पैसा नहीं मिल रहा था, जब हमको पैसा, तो आप कॉल इन अरियर को कहाँ लिख रहे थे आप, डेबिट में। अब जो ये वाला पैसा मिल जाएगा आप इसको कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट में लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, कहाँ लिखा हुआ ये दो। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तुम बोलोगे हमको ये समझाओ 39 to 100 कहाँ से आया। अच्छा मैं बताऊंगा, बताओ ये कहाँ से आया। वेरी गुड, मीत बताओ, मीत तुम्हारी हो जाएगी जीत, बताओ। बहुत बढ़िया, ये कह रहा है कि इतना सिंपल तो है, तुम इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के जो बता रहे हो वही तो है ये। बताओ क्या मैडम? 800 उसके पहले ही दे दिए, कॉल्स इन एडवांस। आई मैडम की बात समझ में? तो मैडम ने क्या कहा, मैडम की बातें छोड़ दो, उसे भी खुद कुछ बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, नॉर्मली समझिए जैसे तुम समझ रहे हो। मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के कहा कि 10,000 शेयर थे, 200 की कहानी तो तुमने अभी कर ली थी, कितने बचे 9800। इसको मल्टीप्लाई कर लूँ कॉल इन उससे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से, तो 9800 को जरा मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या आ रहा, करो ना, 39,200। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आ रहा, आगे समझ में क्यों नहीं आ रहा? चीज़ों को ढंग से समझ के चलो, समझी मैडम? और एरियर भी 900 आ गए, आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैडम की बात भी रख लेते हैं। मैडम की बात क्या थी, वो कह रही है कि भैया 40 तो तुमको मिलने थे, 800 जो तुमको पहले मिल गए उसको माइनस कर लो। गलत वो भी नहीं, वो बोल रहे, ये है समझ में? आ गया। अब दोनों तरीके से बात को समझ लो, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप उसको मल्टीप्लाई करके चलो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अभी थोड़ा थोड़ा और बढ़ता रहेगा। नहीं आया समझ में? मुझे नहीं आया, मुझे बताओ। अरे 40 मिलने चाहिए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, 800 पहले मिल गए, तो अब और कितने मिलेंगे, 39 to 100। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, भाई मैंने कहा 10,000 शेयर के साथ कहानी चल रही थी, 200 की कहानी तो खत्म हो गई थी, तो कितना बचा 9800, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तब आ जाएगा 39 to 100। तो 39 to 100 ये रहा, और 900 जो तुमको अलॉटमेंट में नहीं मिला वो था, अब वो तुमको किसके साथ मिल गया, कॉल्स के साथ। कंपनी समझते हो, बहुत मज़ा आता है, सही बता रहा मैं, ईजी लगती है करने में। अब तो टीचर के लिए तो बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ, सॉल्यूशन ये लिखा हुआ, उसे समझाना ही तो है, लेकिन तुमको खुद बैठ के करना है, चीज़ों को समझ के करो, धीरे धीरे करके करो। समझ में आई बात? 29,900 वाली कहानी कहाँ गया, 40,100 वाली बात समझ में आई, 39,200 प्लस 900 वाली बात समझ में आ रही है, 40 से 100, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? और भी कुछ था? 800 वो 800 रुपये वो देते। उसने एडवांस में जो दे दिए थे, एडजस्ट कर दोगे उसको। देखो यहाँ पर आपके पास जब एडवांस में मिल गए थे, आपने इसको क्या करा, लायबिलिटी की तरह ट्रीट करा, अब इसको एडजस्ट कर देना। अब इसको क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे। एडजस्ट करने का सिंपल तरीका क्या है, पहले जो क्रेडिट में था उसको अब आप डेबिट में कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का? क्या आपको ये वाला समझ में आया क्वेश्चन? इससे पहले जो मैंने चर्चा करी थी वो वाला समझ में आया कि आप इन क्वेश्चनों को दोबारा से करके लाओगे घर से? देखो इसको भैया, इसको ना यहाँ पर रोक लेना एक बार, फिर आराम से कर लेना। तो तुम रोज मुझसे वादा करते हो, लेकिन करो इसको, देखो मैं तो करके लाया हूँ।